तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे परमैन की फैन में स्टोरी हैव यू सीन परमैन एनीवेयर को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे भी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें पता है कि आपने ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो आओ यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो मित्सो रहता है वो अपने घर आता है, और जब वो अपने घर आता है तो उसका रोबोट उसे देख नहीं पाता है क्योंकि वो गायब है अभी। लेकिन फिर जो मित्सो रहता है वो रोबोट से कहता है कि विंडो खोलो, और फिर जो मित्सो रहता है वो अंदर आ जाता है। अब जो रोबोट और मित्सो है वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तभी जो रोबोट रहता है वो कहता है कि तुमने पाको को किस करा। तो जो मित्सु रहता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो रोबोट की नाक दबा देता है, जिससे वो वापस रोबोट बन जाता है। तो अब जो मित्सु रहता है वो अपना परमानेंट सेट उतारता है और सोने के लिए चला जाता है। अब दूसरे दिन जो पाको रहती है यानी सुमीरे, हमें उसे दिखाया जाता है। वो एक कमरे में बंद होती है, जहाँ से वो जब विंडो से बाहर देखती है तो उसे समुद्र दिखाई देता है। इसका मतलब वो एक शिप के अंदर है। तभी हमें दूसरी तरफ पाको को दिखाया जाता है यानी सुमीरे की रोबोट को। वो अभी भी सुमीरे को ढूंढने के काम में लगी होती है। तभी उसे एक ट्रक दिखाई देता है जिसमें बहुत सारा सामान होता है, लेकिन वह आगे बढ़ नहीं पा रहा होता है। तभी जो पाको रहती है वो उस ट्रक ड्राइवर के पास जाती है, और जो ट्रक ड्राइवर रहता है वो पाको को देख के थोड़ा डर जाता है, क्योंकि ये वही है जिसने मिस सुमीरे को किडनैप किया है। तो फिर जब पाको वहाँ पर जाती है तो वो पूछती है कि क्या हो गया। तो वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि शायद इस ट्रक में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो पाको कहती है आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो जो ट्रक ड्राइवर रहता है वो हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे अर्जेंटली मेरी बोट तक जाना है, क्योंकि आज ही मैं समुंदर पार जा रहा हूँ ये सामान देने। तो जो पाको रहती है वो उसकी मदद करती है उसकी बोट तक जाने के लिए। बेसिकली वो एक शिप रहती है बहुत बड़ी। तो जब पाको वहाँ पर पहुँचती है तो वो ट्रक को नीचे उतारती है और सामान भी शिफ्ट करने में उसकी मदद करती है। अब जो पाको रहती है वो शिप के अंदर जाती है तो वो देखती है कि जो शिप है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से जो पाको रहती है यानी सुमेरे की रोबोट वो वहाँ पर गुम हो जाती है और रास्ता भटक जाती है। और जब वो रास्ता ढूंढ रही होती है तभी उसे एक कमरे में मिस सुमीरे यानी रियल पाको मिलती है। और फिर जब वो कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि जो कमरा है वो पूरी तरह से लॉक है, और जो मिस सुमीरे है वो बेहोश है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रही होती है। और तभी पीछे से वही लोग आ जाते हैं और वह दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पाको बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि वो जो दरवाज़ा था वो बहुत ज़्यादा हैवी था और पाको उसको अकेली नहीं तोड़ पा रही थी। और जो पाको रहती है वो भी बेहोश हो जाती है। अब हमें दूसरी तरफ पायन और पूर्वी को दिखाया जाता है, जो परमैन और पाको का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी पायन कहता है वो भी अभी तक ये दोनों क्यों नहीं आए हैं। तभी जो परमैन रहता है वो कहता है बेवकूफ़, मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हें बस दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो पायन कहता है कि बुरा क्यों मान रहे हो, हमें लगा कि तुम अभी तक नहीं आए हो। तो परमैन कहता है मैं तो आ गया हूँ, लेकिन पाको कहाँ पर है। तो पायन कहता है कि मुझे नहीं पता, वो अभी तक आई नहीं है। तो जो परमैन रहता है वो पाको के बैच पे कॉल लगाता है, लेकिन जो पाको रहती है वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। तो फिर हमें
दूसरा सीन दिखाया जाता है। अब जिन लोगों ने मिस सुमीरे को किडनैप करा है और पाको को भी जिनने बंद कर दिया है कमरे में, वो अब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी एक उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें उनको इतनी देर तक कमरे में बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनकी जान चली जाएगी ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो एक बंदा वहाँ से उठता है और उस गेट की तरफ जाता है उसे खोलने के लिए, और वो जैसे ही गेट खोलता है तभी जो पाको रहती है वो उसके ऊपर हमला कर देती है। अब जो पाको रहती है उसने बेहोश होने से पहले अपना बैच अपने मुंह में रख लिया था, और वो मिस सुमीरे को भी बारी बारी से बैच से ऑक्सीजन देने में मदद कर रही थी ताकि वो दोनों बेहोश ना हो। और अब ये जो पाको है वो रियल पाको है, क्योंकि उन्होंने अपना परमानेंट सेट एक्सचेंज कर लिया है। तो अब जो पाको रहती है वो एक एक करके वहाँ पर सारे आदमियों को मारने लगती है और उन सबको ठिकाने लगा देती है। तभी वहाँ पर जब पाको डेक पे होती है वहाँ पर एक आदमी आता है जो पाको को अपनी गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन जो पाको रहती है वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी वो देखता है कि सुमीरे एक जगह छुपी हुई है, तो वो जाता है सुमीरे को पकड़ लेता है और उसके सिर पर गन तान देता है, जिसकी वजह से जो पाको रहती है वो डर जाती है। लेकिन वो सोचती है कि ये तो रोबोट है, इसे कुछ नहीं होगा, तो वो फिर भी आगे बढ़ती है। तो वो आदमी जो रहता है वो मिस सुमीरे के ऊपर फायर कर देता है और सब डर जाते हैं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी का हाथ ऊपर है और उसने हवा में फायर करा होता है। तभी उसके गाल पे एक पंच पड़ता है और वो बहुत दूर जाके फेंकाता है। फिर हमें पता चलता है कि परमैन जो गायब था उसी ने उस आदमी को मारा हुआ होता है। फिर इसके बाद जो सारे परमैन्स रहते हैं वो एक एक करके सबको हरा देते हैं और सुमीरे को लेके वापस आ जाते हैं और उन सबको पुलिस के हवाले कर देते हैं। तभी वहाँ पर जो बर्डमैन रहते हैं वो भी आ जाते हैं और कहते हैं कि शाबाश बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम करा है मिस सुमीरे को बचा के। तभी जो परमैन रहता है वो कहता है कि हमें शाबाशी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए, और आपने हमारी वैसे भी कोई मदद नहीं करी है। तो जो बर्डमैन रहते हैं वो परमैन को वापस नॉर्मल कर देते हैं। फिर जो परमैन रहता है वो सुमीरे से पूछता है कि सुमीरे, ये कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें किडनैप करा? तो सुमीरे बोलती है कि मुझे नहीं पता। और फिर इसके बाद पाको पूछती है परमैन से कि परमैन, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? तो परमैन कहता है कि हमने तुम्हारे बैच से तुम्हारी लोकेशन पता करी कि तुम कहाँ पर हो, और हम यहाँ पर सही समय पर पहुँच गए, नहीं तो आज तुम्हारी वजह से मिस सुमीरे को गोली लग जाती। तो पाको बोलती है मेरी वजह से कैसे? तो परमैन कहता है कि जब उसने मिस सुमीरे के सर पे बंदूक तान दी थी तो तुम आगे क्यों बढ़ी? तो पाको कहती है तो इसमें मेरी गलती है, मैं तो बस सुमीरे को बचा रही थी। तो परमैन कहता है हाँ, इसमें तुम्हारी ही गलती है, और वो दोनों लड़ने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एम रखते हैं इस वीडियो पर पूरे 500 लाइक का, 500 लाइक का, तो कर दो यार।